हरे कृष्णा भारतवर्ष, कैसे हो सारानु। आई होप सब बढ़िया होंगे, कुछ ना कुछ कर रहे होंगे, राइट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चन। जी हाँ, इसमें हम रिटर्न क्वेश्चन की अगर बात करें तो टॉप 30 है, बट हम इसमें अदर इम्पोर्टेंट फैक्ट भी बताएंगे, यानी एडिशनल इन्फॉर्मेशन बहुत होगी तो लगभग 60 क्वेश्चन तक हो जाएंगे। ये जो सेशन है वो एसएससी रेलवे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो एंड तक बने रहिएगा। बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन के सामने है कि भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा का प्रावधान है, यानी जो राज्य भाषा होती है उनका जो प्रावधान है वो संविधान के किन अनुच्छेदों में मिलता है। तो बता दूं, आर्टिकल 343 से लेकर 351 के बीच में जो जितना भी है वो सब कुछ राजभाषा के अंदर आता है, यानी राजभाषा का जो बेसिकली प्रावधान है वो 343 से लेकर 351 के मध्य है। और याद रखें, राजभाषा के सिर्फ राजभाषा को पूछें तो याद रखें 343 भी केवल एक ऑप्शन आए तो 343 होगा, है ना, या इनके बीच में से कोई आए तो वो होगा। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र में विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर बेसिकली विधान परिषद की संख्या की पूछी है, महाराष्ट्र में 78 है, राइट। और पूछे कि सर्वाधिक कहाँ पर है, तो याद रखना सर्वाधिक जो है वो यूपी में है। कितनी है, तो याद रखना 99, यानी 100 से एक कम, वो है सर्वाधिक। और दूसरी सर्वाधिक महाराष्ट्र में है, राइट। नेक्स्ट है कि राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है, यानी भारत के जितने भी राज्य हैं उन राज्यों के राज्यपाल अपना जो त्यागपत्र है वो किसे देते हैं। तो याद रखना वो त्यागपत्र सौंपता है राष्ट्रपति को। किसी भी राज्य का जो राज्यपाल होगा वो अपना त्यागपत्र किसे देगा, राष्ट्रपति को। नेक्स्ट है, संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो जब संविधान सभा में सदस्यों की जो उस समय थी तो महिलाओं की पूछी जा सकती है, याद रखना 15 होगी। और यहाँ पर अभी फिलहाल पूछा गया है कि अनुसूचित जनजाति, तो याद रखना 33, जी हाँ 33 अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या है। नेक्स्ट है, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार का प्रावधान जो है ना संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है। मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, ये मौलिक अधिकार है। बेसिकली जो संस्कृति शिक्षा है ना, ये एक तरह का मौलिक अधिकार है, और इस मौलिक अधिकार का जो प्रावधान है वो संविधान के 29 और 30 इन दो अनुच्छेदों में वर्णित है, यानी इनका उल्लेख इस अनुच्छेद में मिलता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। नेक्स्ट है, और यहाँ पर एक और अधिकार के बारे में जब बात आ ही गई तो मैं बता दूं, समानता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है। तो याद रखना 14 से लेकर 18, जी हाँ 14 से लेकर 18 के बीच में है। नेक्स्ट है, भारतीय संघ की कार्यपालिका की शक्ति, भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित है। तो बता दूं वो शक्तियाँ हैं राष्ट्रपति के पास। याद रखें, कार्यपालिका की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति के पास है। नेक्स्ट है, भारत के 11वें राष्ट्रपति कौन बने थे। तो भारत के जो 11वें नंबर के राष्ट्रपति थे वो थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ये इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जो छवि है ना वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और एक तरह से बहुत ज़्यादा ग्लैमराइज किया जाता है इनकी छवि को, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी रैंक जरूर ध्यान है। 11वें नंबर के भारत के राष्ट्रपति चुने गए थे ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है। तो एमपी में राज्यसभा सदस्यों की संख्या पूछी है तो याद रखना 11 है, राइट। अगर राजस्थान के संदर्भ में पूछते हैं तो 10 राज्यसभा सदस्यों की संख्या है। नेक्स्ट है, कर्नाटक का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। तो जो कर्नाटक राज्य है उसका उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, हो जाएगा बंगलुरु। कहाँ हो जाएगा, बंगलुरु। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान है, यानी सुप्रीम कोर्ट जो है ना, सुप्रीम कोर्ट उसके गठन का जो प्रावधान है वो संविधान के किस अनुच्छेद में है, 124, जी हाँ आर्टिकल 124। इसमें याद रखें अनुच्छेद, यहाँ बात हो रही सुप्रीम कोर्ट पे, कंफ्यूज नहीं होना है। वो उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय दोनों में बहुत ह्यूज डिफरेंस है, मैंने अक्सर कहा है वीडियो में। तो याद रखें यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की बात हुई है, वो 124 में दिया गया है। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने वाले का प्रावधान किया गया है। यानी यहाँ पर बेसिकली 6 से 14 वर्ष के जितने बच्चे हैं ना उनके लिए निःशुल्क जो शिक्षा प्रदान की गई, प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य कर दी गई है। तो याद रखना अनिवार्य यानी कंपलसरी है उनको शिक्षित करना। तो वो संविधान के किस संशोधन के तहत हुआ था, याद रखना 86, जी हाँ 86वें संविधान संशोधन के तहत ये प्रावधान किया गया था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रावधान है, अक्सर पूछा जाता है। और बता दूं ये मौलिक कर्तव्य है, 11वें नंबर का जो मौलिक कर्तव्य आता है जो रूस से लिया गया है उसमें ये मिलता है, याद रखना। नेक्स्ट है, अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन हुए।
तो जो अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री हुए थे भारत के, वो हुए थे विश्वनाथ प्रताप सिंह। जी हाँ, विश्वनाथ प्रताप सिंह ऐसे होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री हुए थे। नेक्स्ट है झारखंड में लोकसभा सदस्यों की संख्या। तो झारखंड में लोकसभा सदस्यों की संख्या बेसिकली 14 है। जी हाँ, 14 सदस्य हैं। कहाँ पर? झारखंड में। लोकसभा के याद रखना, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, इन सब की आपको सीटें याद होनी चाहिए। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है। तो जो भारत का राष्ट्रपति होता है ना, उसका कार्यकाल वैसे 5 वर्ष का होता है कहने को, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर कोई निर्वाचित नहीं हुआ तो वो अपना कार्यकाल थोड़ा बढ़ा भी सकता है ना, संविधान के अनुसार। नेक्स्ट है वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो जो वित्त आयोग के जो सदस्य की नियुक्ति की जाती है वो की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। और याद रखना इसके साथ ही कि भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। भारत के नियंत्रक के महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है। यानी जो भारत में सुप्रीम कोर्ट का अगर जज बनना है ना, मुख्य न्यायाधीश की बात हो रही है, तो कोई प्रावधान है क्या आयु का? तो मैं बता दूं, आयु का कोई प्रावधान नहीं है, यानी कोई निर्धारित नहीं की गई है ना, कि न्यूनतम कितनी है। कितने भी हो आप, आपके जो इसके योग्यता दी गई है ना, वो आप में होनी चाहिए बस, फिर आप एलिजिबल हो, लेकिन इसकी कोई निर्धारित आयु सीमा नहीं है ना। जिस प्रकार विधानसभा, विधान परिषद, राज्यसभा, लोकसभा में सदस्य बनने के लिए होती है ना, वैसे नहीं है। नेक्स्ट है विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है। तो जो विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम संख्या होती है, याद रखना, वो होनी चाहिए 40। लेकिन जब जिस समय जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी नहीं हुआ करता था, जिस समय राज्य हुआ करता था, उस समय ये अपवाद था जम्मू कश्मीर, जहाँ पर 36 ही विधान परिषद के सदस्यों की संख्या थी। तो ये जम्मू कश्मीर उस समय अपवाद था। तो ये याद रखें पुराने फैक्ट के तौर कि विधान परिषद के सदस्यों की जो न्यूनतम संख्या का अपवाद था, वो पुराने समय में कौन था। तो ऐसे जब इन फ्यूचर क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऐसे, तो याद करें जम्मू कश्मीर था, जहाँ पर 36 सीटें थी। तो विधान परिषद न्यूनतम 40 तो होनी ही चाहिए। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो जो मुख्यमंत्री है उसकी नियुक्ति हमेशा राज्यपाल करेगा, यानी संदर्भ के राज्य, यानी जिस राज्य का मुख्यमंत्री है उस राज्य का राज्यपाल उसकी नियुक्ति करेगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। नेक्स्ट है विधानसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है। विधानसभा में अगर निर्वाचित होना है तो आपको न्यूनतम आयु सीमा रखी गई 25 वर्ष। याद रखें लोकसभा भी 25 वर्ष है, राज्यसभा 30 वर्ष है, विधान परिषद भी 30 वर्ष है। नेक्स्ट है ईवीएम का पूरा नाम। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जब चुनाव के दिनों में ये जो शब्द है बहुत ही चर्चा में, बहुत ही सुर्खियों में होता है। तो ईवीएम जो है वो आपको बता दूं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इसका पूरा नाम है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, नाम जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट है नीति आयोग का पुराना नाम क्या है। तो मैं बता दूं 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को ही नीति आयोग बना दिया गया था। तो जो इसका पुराना नाम है वो है योजना आयोग, नवीनतम नाम है नीति आयोग, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है। तो जो भारत है उसका राष्ट्रीय पुष्प है कमल, राइट। और उसकी जो याद रखें जो राष्ट्रीय विरासत पशु पूछा जा सकता है, तो याद रखना राष्ट्रीय विरासत पशु कई लोग मोर कराते हैं, लेकिन नहीं, राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है, राइट, एलिफेंट। नेक्स्ट है लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या कितनी है। तो लोक लेखा समिति में जो सदस्यों की संख्या है वो है 22। कितनी है? 22। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है अब 22 संख्या है ना जो वो बटी हुई है, कैसे, अब 22 में 15 सदस्य तो आते हैं लोकसभा के, हम ऊपर बता दूं, और बाकी आते हैं 7 सदस्य जो आते हैं राज्यसभा से। तो दोनों क्वेश्चन आपको समझने लायक यही है कि लोक लेखा समिति, अभी ऊपर जस्ट डिस्कस किया था कि समिति में सदस्यों की संख्या कितनी है, तो हमने क्या कहा था 22, लेकिन लोकसभा की होगी 15। आई होप आपको ये दोनों समझ आ गए होंगे, साथ में लिए हमने दोनों क्वेश्चन, और 7 जो सदस्य वो राज्यसभा से चुने जाएंगे। तो इन लोक लेखा समिति में टोटल 22 है, 15 लोकसभा, 7 राज्यसभा। नेक्स्ट है किस अधिनियम के तहत दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया था। तो एक अधिनियम था 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम, इसके तहत दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया था। और याद रखें 1843 में इस प्रथा को पूरी तरीके से बैन कर दिया गया था। और 1833 में इसको ये चार्टर अधिनियम पूछे तो ये है, कब एग्जैक्ट कब किया गया, तो 1843 में। नेक्स्ट है संसदीय विशेषाधिकार का प्रावधान, यानी संसद के कुछ विशेष अधिकार हैं, उसका जो प्रावधान है वो संसद, यानी ऐसा भी पूछा जा सकता है कि संसद के अधिकारों का जो प्रावधान है, संसद के अधिकार जो लिए गए हैं वो किस देश से लिए गए हैं। तो याद रखना ऑस्ट्रेलिया से इनका प्रावधान है,
जो संसद के विशेष अधिकार हैं। नेक्स्ट है संविधान की तृतीय अनुसूची का संबंध है ना किससे है, तो संविधान में बेसिकली वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं, मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी। तो ये दोनों फैक्ट याद रखें, अक्सर पूछा जाता है। ये जो तृतीय अनुसूची यानी तीसरी अनुसूची संविधान की, उसमें किसका प्रावधान है याद रखें, जो विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारी हैं यानी राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, महालेखा नियंत्रक परीक्षक हो गया, बहुत सारे ऐसे पद जो संविधान के अनुसार चलते हैं। तो उसमें पद ग्रहण के समय यानी पदाधिकारी के जो पद ग्रहण होते हैं ना, जिस समय वो पद ग्रहण करते हैं उस समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है, यानी उस समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है। नेक्स्ट है एक तरह से आप कह सकते हो शपथ का प्रावधान है ना, ऐसे भी सिंपल वे में छोटा अगर पूछा जाए तो वैसे। नेक्स्ट है संविधान के किस भाग में नगर पालिका का उल्लेख है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जो संविधान का भाग 9 क, जी हाँ 9 क में जो उल्लेख है वो नगर पालिका का मिलता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आ चुका है। बात करूँ एसएससी की तो खास तौर पे भाग, अनुसूची, अनुच्छेद, ये बहुत इंपॉर्टेंस, इनकी बहुत इंपॉर्टेंस है पॉलिटी में। तो यहाँ से क्वेश्चन फिक्स है कि आएगा ही आएगा, राइट। तो इनको आप ज़रूर एक बार पढ़ के जाएँ। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति को दंड के समा करने की शक्ति है, यानी राष्ट्रपति चाहता है ना तो किसी दोषी को माफ़ कर सकता है। जी हाँ, ये समा प्रदान की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति के पास है। तो याद बता दूँ किस आर्टिकल में इसका वर्णन है, तो बता दो आर्टिकल 72। जी हाँ, अनुच्छेद 72 में दिया गया है कि राष्ट्रपति चाहे तो किसी अपराधी को दोषी ठहराए जाने से रोक सकता है, यानी उसको क्षमा कर सकता है। सो ये थे आज के 30 क्वेश्चन। वैसे कहने को 30 क्वेश्चन थे, बस इसमें हमने बहुत सारा डिस्कस किया तो लगभग 30 क्वेश्चन फिर हो गए, तो 60 क्वेश्चन तक हुए हैं आज का सेशन में। सो ये था हमारा आज का सेशन। टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।